ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। नौजवानों का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। हम लोग का बचपन पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद यही था। बिल्कुल ना आपका विश्वास कभी टूटने दिया है, ना कभी टूटेगा। पिताजी उस टाइम हम लोगों को ₹10 देते थे। बहुत तो नहीं था, खेल में था और लड़कों के साथ झगड़ा-वगड़ा करने में, दोस्तों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। अपने तो व्यापारी लोगों का मेरे ऊपर बहुत सहयोग हुआ और उसी के खिलाफ, घर के खिलाफ ही बैठ कर के वो यहाँ ताबाजारी तोड़वाने का काम किए थे हमारे पिताजी। वो लोग आज भी याद करते हैं, वह बद्री बाबू का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो थाने से नई बाज़ार की तरफ जो रास्ता आ रहा है, वो काफ़ी खराब है। इस पर आपकी क्या राय है? लेकिन एम्बुलेंस हमारी बलिया, बनारस, पटना हर जगह जाया का काम करती थी। पक्ष के विपक्ष की गलती मैं नहीं गिनता हूँ, मैं अपना कार्य करने का काम करता हूँ। इसमें बांस जी भी बदलेगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें हम पर विश्वास जीता है, हमको टिकट दिए, तो निश्चित हम चुनाव जीत के जाएंगे। उसी का विधायक बनना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स। आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सांतवार नगर पंचायत के चेयरमैन, समाज सेवी और युवाओं के बीच लोकप्रिय चेहरा नीरज सिंह गुड्डू जी का। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे इनके बचपन की कहानियाँ, जनता की समस्या और भविष्य की योजनाएँ। तो सर, सबसे पहले आपका बचपन कैसा बीता? उस समय की सबसे यादगार बातें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम लोगों का बचपन पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद यही था। चूँकि हम लोग राजनीतिक परिवार से थे और तो सामाजिक कार्य और समाज भी देखने का कार्य हुआ करता था। और दोस्तों से अच्छी मित्रता रहती थी, खेल-कूद भी होता था, क्रिकेट हम लोगों का मेन वो था, कहीं जाकर अपने लड़कों के साथ मित्रों के साथ खेलना। फिर उस टाइम लोगों का अगर हमारे पास उस टाइम हम लोगों के यहाँ बहुत पैसा नहीं रहता था। जी। हमारे पिताजी उस टाइम हम लोगों को ₹10 देते थे और उसी से हम लोग पढ़ने भी जाते थे, बलिया भी जाते थे। जब बीए मैं कर रहा था तो ₹10 हमको दिया करते थे। जब मैं उस लायक हुआ तो उस ₹10 का महत्व मैं आज तक भी जानता हूँ कि वो ₹10 का क्या महत्व है। उस ₹10 से जब मैं हम लोग जाते थे तो बस वगैरह से जाते थे, तो उस ₹10 को हम लोग बचाते थे, बस वाले को पैसा हम लोग देने के बजाय इधर-उधर हो जाते थे, पैसा नहीं देते थे। कभी-कभी बस वालों से टकराहट भी हो जाती थी और वही पैसा बचा के हम जो दोस्त रहते थे, तो कभी समोसा, कभी कुछ, तो वो ₹10 हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है और वो हमारे यादगार में रहता है। अच्छा, बचपन में आपका रुचि पढ़ाई में था या खेल में सबसे ज़्यादा? नहीं, पढ़ाई में बहुत तो नहीं था, खेल में था और लड़कों के साथ झगड़ा-वगड़ा करने में, लोगों के मदद करने में, इसमें रहता था। अच्छा, क्या बचपन से ही आपके नेतृत्व की झलक दिखने लगी थी या दोस्तों का टीम बनाना, खेलों में आगे रहना या गाँव में लोगों हाँ, की मदद हम करना? अपने दोस्तों के साथ रहते थे और अपने दोस्तों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। अपने लोगों के लिए, चूँकि हम लोग राजनीतिक परिवार से हैं, हमारे बड़े पिताजी भी राजनीति में रहे, जी। समाज की सेवा किए। हमारे पिताजी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे, आए तो यहाँ चेयरमैन बने। लोगों की सेवा करना हम लोगों के मूल पैदाइशी है और समाजवाद हम लोगों के रग-रग में है, क्योंकि हमारे पिताजी भी समाजवादी थे। अच्छा, आपने राजनीति का शुरुआत कब और कैसे किया? हम राजनीति की शुरुआत 2000 में किए, जब हमारे पिताजी दूसरी बार चेयरमैन हुए। तो उस समय हम लोग बहुत मेहनत करते थे। मैं दवा की दुकान चलाया करता था जी। और पीसीओ चलाया करता था। मुझे याद है कि करीब-करीब उसमें हम 3-4 लाख रुपए हम पीसीओ, उस टाइम पीसीओ बहुत चलता था। अच्छा। उसी कमाई से हम लोग 2000 का चुनाव लड़े। जी। हमारे पिताजी फक्कड़ थे। हमारे पिताजी के पास, जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, तो उनके पास महज़ उनके खाते में 15 या 20 हज़ार रुपया था और वो उतना किसी का गारंटर बने तो वो लोन जमा करना था। हम छो जब हम पढ़ते थे उस टाइम पैसा मैं, और मेरा सबसे ख़ासियत ये था कि मैं घर से शुरू से पैसा नहीं लिया। मालिक हमको कई-कई बार इसके लिए डाँटे भी। मैं जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, तो सारा मैं देखता था। हमारे मालिक कई बार डाँटे भी कि तुम क्यों हमसे पैसा नहीं माँगे, क्यों?
तो हमारा आज भी रहता है कि मैं घर से पैसा नहीं मांगता हूँ, मालिक जो दे दे पॉकेट में हो जाएगा, काम चलता रहता है। लोगों का मदद करने का काम चाहे बचपन में हो चाहे अब हो, हम लोग जो अगर हमारे पास आता था मैं उस टाइम भी मदद करता था, चाहे जितनी हैसियत है जितनी मदद, और आज भी मदद करने का काम करता हूँ। तो ये सब जीवन में हम लोगों की शुरू से समाज का काम करना और लोगों का मदद करना हम लोगों के बीच में। 2000 से मैं राजनीतिक जीवन में आया, मैं चेयरमैनी देखने का काम किया। जी 2000 के 2000 के बाद हमारे पिताजी 2001 में एक्सपायर हो गए। जी 2002 में हम उनका पुण्यतिथि, हमारे समाज के जो गांव के लोग थे, हमारे बड़े भाई लोग थे, और उन लोगों ने एक स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान के नाम से एक सेवा संस्थान बनाया, और अच्छा उन लोगों ने पुण्यतिथि का कार्यक्रम शुरू किया। फिर उसके बाद दूसरा, जब पुण्यतिथि आया तो उनकी मूर्ति का चौराहे पर लगाने का कार्य हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी उद्घाटन किए। जी उसके बाद राजकिशोर सिंह जी उस टाइम उद्यान मंत्री थे, वो भी आए थे। रात को 2 बजे मूर्ति का अनावरण हुआ, चंद्रशेखर जी लेट हुए, लेकिन मैं अपने ईश्वर रूपी जनता, अपने गार्जियन नौजवान साथी भाई को मैं उसी टाइम से दिल से प्रणाम करता हूँ कि उस रात को भी उसी तरह से भीड़ वो खड़ी रही, और जब चंद्रशेखर जी आए तो मूर्ति का अनावरण हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़े जीवन है, और वहीं से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। 2002 में एक्सपायर हुए चेयरमैन साहब, उसके बाद उपचुनाव हुआ। जी उपचुनाव में थोड़ा सा झंझट हुआ कि भाई लड़के हैं, इन लोगों को दबा दिया जाएगा। 2002 में उस टाइम बिजली की बहुत दिक्कत थी। हम लोगों ने उस समय, अभी हम करीब 15-17 साल के होंगे, उस टाइम मैं धरना प्रदर्शन किया था चौराहे पे। उस टाइम जयशंकर दुबे एसडीएम हुआ करते थे, जी और एडिशनल अभी झा साहब जो आए हैं, उस टाइम वो यहाँ सीओ थे बांसडीह में। जी उस टाइम हम धरना प्रदर्शन किए, और लोगों के, जनता के बीच में शुरू से रहा। क्योंकि बाजार में था तो व्यापारी लोगों का मेरे ऊपर बहुत सहयोग हुआ, और व्यापारी लोगों ने एक मुहिम चला करके मुझे प्रेरित करने का काम किया। तब से मैं राजनीति में 2002 से एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने का रहा कि 2002 में माननीय नीरज शेखर उसके बाद चुनाव लड़ने आए 2007 में। जी 2002 के बाद में 2002 का चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद 2005 में माता जी का चुनाव हुआ, वो भी बड़ी अंतर से जीते। उपचुनाव तो खैर एक तरफे था। उसके बाद 2007 में नीरज शेखर उपचुनाव लड़ने आए चंद्रशेखर जी के एक्सपायर होने के बाद। और चंद्रशेखर जी के एक्सपायर होने के बाद हम लोग पहले चंद्रशेखर जी के साथ थे पूरा परिवार, उसके बाद समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के करीब आ गए, और तब से मैं नेताजी के साथ आज तक राजनीतिक जीवन में हूँ। 2007 में तिवारी जी लड़ने आए थे लोकसभा का चुनाव, और नीरज शेखर उपचुनाव लड़ रहे थे। उस समय सारे जिले के सारे चेयरमैन बसपा हो गए थे, केवल नकुल दुबे के डर से, चूंकि मायावती की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। और नकुल दुबे ने स्पष्ट कहा कि भाई सबको हम हमारे साथ आना है, नहीं आएंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। मेरे यहाँ भी फोन आया नकुल दुबे का कि भाई आप चाय पिलाओ हमको। मैं कहा कि मैं राजनीतिक हूँ, और शुरू से हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी के साथ है, और माननीय नीरज शेखर को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। तो चाय नहीं, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, लेकिन चुनाव के बाद अभी मैं नहीं खिला सकता। जी कहे कि तू तैयार है ना भुगतने के लिए। मैं कहा कि सहर्ष न्यौछावर कर सकता हूँ, हम स्वाभिमान से हम लोग रहने वाले लोग हैं। तो हमने 2000, तो हमको जाते उसके बाद दूसरे दिन, चाय की दूसरे दिन बात हुआ तो उस दिन राजा भैया का कार्यक्रम लग गया हमारे यहाँ। जी करीब 5000 लोगों ने रिसीव किया, उसमें नकुल दुबे 30-40 लोग थे, उसी में घिर गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गया। वो जा करके सस्पेंड कर दिया हमको। सस्पेंड करने के बाद फिर बातचीत होने लगा, कहे कि भाई पार्टी ज्वाइन करो, तुमको विकास, मेरी शर्त पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी कार्यक्रम लगा था, तो उसमें मुसलमान भाई कम गए। तो वो नकुल दुबे से कहे कि अरे तुम अभी बर्खास्त नहीं किए, वो हमारा मीटिंग नहीं होने दिया, उसको बर्खास्त करो। तो फिर नगर पंचायत हमारी चेयरमैनी बर्खास्त हो गई, लेकिन मैं झुकने का काम नहीं किया, और मैं कहा कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं 10 बार लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन झुक के और समझौता करके कोई काम मैं नहीं कर सकता हूँ। बर्खास्त हो गया। फिर उस टाइम मैं काजिमी थे, मैं उनको किया, और वो स्टे हुआ हमारे नगर पंचायत। तो उसमें स्टेट काउंसिल हेड भी खड़े हुए, तो वो कहे कि नहीं,
तो फिर जज ने आदेश किया कि नगर पंचायत सातवार में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप शासन का नहीं होगा। और 2001 से 2011 तक मेरा जांच हुआ फिर उसके बाद, लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग कोशिश यही रहती है कि भाई समाज में सेवा करने का काम। और राजनीति में मैं आज तक राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का लाभ किसी भी लोगों से नहीं लिया हूँ, और जिस दल और पार्टी में हूँ मैं उसमें भी नहीं लिया हूँ। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा सौभाग्य, हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान और स्वाभिमान यही है कि मैं जब बुलाया हूँ, स्वर्गीय बद्रीनाथ जी सिंह जी हमारे पिताजी थे, उनके पुण्यतिथि पे तो 4 बार 5 बार माननीय अखिलेश यादव जी आए, एज ए मुख्यमंत्री आए थे। यही मंच से कहा कि गुड्डू सिंह बताओ क्या चाहिए। मैं कहा कि सर आप आ गए, मुझे स्वाभिमान सम्मान सब बढ़ा है और यही मुझे चाहिए। तो हम लोग बहुत ही मतलब शुरू से समाजवादी हैं और समाजवाद पे चलने का काम करते हैं। चूंकि हमारा पारिवारिक भी समाजवादी रहा, हमारे परिवार का, हमारे चेयरमैन साहब का तो ये था कि ताबाजारी की असूली होती थी, हम ही लोगों के घर की होती थी, और उसी के खिलाफ, घर के खिलाफ ही बैठ करके वो यहाँ ताबाजारी तोड़वाने का काम किए थे हमारे पिताजी। वो इतने बड़े समाजवादी थे और उन्हीं के अलग को हम लोग आगे लेके चलने का काम करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार को लेकर के आगे चलने का काम करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे नगर के गार्जियनों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, सबका भूमिका रहता है कि गुड्डू को कैसे आगे बढ़ाए, और सब लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हम लोगों के साथ जुड़ा रहता है। जी। अच्छा, बचपन में हम लोग भी सुनते आए हैं कि बद्री बाबू की बात जब चलती थी तो पूरा शहर सुनता था। इसकी कहानी क्या रही है? इसमें कहीं दो राय नहीं, तो मैं बता तो रहा हूँ कि वो अपने घर के खिलाफ बैठ गए। वो कहीं जाते थे, किसी झोपड़ी में जाते थे, कहीं किसी के यहाँ कोई रोटी खा रहा है, उसी में बैठ के खाने का काम करते थे, वहीं बैठ जाते थे। लोगों का स्नेह आशीर्वाद दिखता था। और हमारे पिताजी का सबसे बड़ा वो था कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं गए, कभी भी उनके पास कोई मतलब काम चलने पर मैं वो आज भी वही बात मैं भी कहता हूँ कि भाई ना बटले भाई ना घटले भाई, लेकिन जितने में उतने मदद हुई। तो हमारे पिताजी भी उसी तरह मदद करने का काम करते थे और उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। तो हमारे पिताजी की बात चलती थी और लोग आज भी याद करते हैं, लोग आज भी याद करते हैं कि भाई बद्री बाबू का कोई जवाब नहीं था। और निश्चित तौर पर अगर वो कोई बात कहते थे तो लोगों को उसको सम्मान के साथ, सातवार ही नहीं, नगर पंचायत ही नहीं, क्षेत्र में भी लोग उनको सम्मान करने का काम करते हैं और उसी कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, 35 साल से आपके परिवार पर जनता का भरोसा बना हुआ है। आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोगों का स्नेह आशीर्वाद, हम लोगों का 24 घंटा सेवा, लोगों की सेवा में रहना। मैं आपको वाकया बताऊं, मैं जब 2002 में मैं आपको बताया, मैं गया पार्टी कार्यालय पे, तो नेताजी फील्ड में बैठे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। उन्होंने हमें लाल टोपी दिया और कहा कि देखो ये संघर्ष का प्रतीक है, और कभी भी कमजोर के लिए, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे हैं, जी। कभी कमजोर हो, दबा हो, कुचला हो, पीड़ित हो, उसका मदद करने के लिए तुम मदद भी करना, जरूरत पड़े तो संघर्ष करने का काम करना। तो मैं नेताजी का सीख, माननीय नेताजी का सीख मैं आज भी याद रखता हूँ, और लाल टोपी वो आज भी मेरे पास है। मैं उसे कभी कभी लगाता हूँ, वैसे लाल टोपी मैं लगाता हूँ, लेकिन वो जहाँ मैं अपना सब कुछ रखता हूँ लाल टोपी वो रखता हूँ। तो नेताजी का प्रेरणा, नेताजी का आशीर्वाद और हमारे पिताजी का और नगर के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह जो मिलता है हमको, वो स्नेह आशीर्वाद में ये कोशिश करता हूँ कि मैं कभी टूटने न दूं और लोगों के बीच में रहने का काम करूं। 24 घंटा सेवा करने का मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, आपने एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उस अनुभव को आप कैसे याद करते हैं? अच्छा अनुभव था। हमें माननीय नेताजी ने टिकट दिया था, लेकिन पारिवारिक हम लोग हमारे नेता के पारिवारिक उसमें हम लोगों का टिकट कट गया। लेकिन मैं चुनाव लड़ा, लोगों ने करीब करीब 13,000 वोट हमको दिए। और कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां हमारे कार्यकर्ता बूथ एजेंट न हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैं निर्दल लड़ रहा था और हर बूथ पे हमारे वो कार्यकर्ता अपना चुनाव समझ के वो वहाँ खड़ा होने का काम किए थे। तो ये बहुत बढ़िया अनुभव मुझे मिला, बहुत बड़ा सेवा करने का भी मौका मिला कि कम से कम ये लोग जो हैं हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके और हमारे लिए 12 घंटा बूथ पे खड़ा होने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र क्षेत्र के युवा आपको लेकर बहुत उत्साहित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप इसे अपनी
सबसे बड़ी ताकत मानते हैं या जिम्मेदारी? एकदम इसको सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और ये चरितार्थ होता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवानों का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नौजवान साथी हमें बहुत स्नेह देते हैं, अपने मित्रवत में बड़े हों तो बड़े भाई के तौर पे, छोटे हों तो छोटे भाई के तौर पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चाहे रात हो, दिन हो, कभी भी कोई साथी फ़ोन कर दे, कोई मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, जी। अगर फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव ज़रूर होगा। 24 घंटा होता है, चाहे वो 12 बजे रात में आएगा, चाहे 12 बजे दिन में होगा। और जितनी ताकत रहती है सहयोग करने का, मैं सहयोग करने का काम करता हूँ। स्वास्थ्य का हो, थाना पुलिस हो, किसी के सुख में मैं शामिल हो या ना हो, दुख में मैं ज़रूर शामिल होता हूँ और जितना सहयोग करने लायक होता है, मैं सहयोग करने का काम करता हूँ। और अपने नौजवान भाइयों को मैं अपने रूप में देखता हूँ और वो भी हमको अपने रूप में देख कर के हमारा मदद करने के लिए और 10 कदम चलने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जितना मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उतना किसी के साथ कार्यकर्ता है नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मैं कोई काम शुरू करता हूँ, सबसे सौभाग्यशाली बात मेरे लिए यही है, मैं कोई काम शुरू करता हूँ, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे मेरा सहयोगी हो, चाहे मेरा कार्यकर्ता हो, चाहे मेरा शुभचिंतक हो, चाहे फ़ोन पे बात होता हो, सामने बात ना होता हो, लेकिन जब मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, तो सारे लोग उस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझ के उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। और उसी का आज दिन है कि नीरज सिंह गुड्डू हर लोगों के चर्चा में हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कार्यकर्ताओं को अपने संदेश देता हूँ कि कोई भी पीडीए हो, दलित हो, पीड़ित हो, दबा कुचला हो, आपके यहाँ अगर मदद के लिए आता है, तो आप स्वयं मदद करिए। और आपसे अगर ज़्यादा मदद होने का वो है, तो आप मुझसे कहिएगा। मदद होनी चाहिए, अगर कोई भी पीड़ित हो तो उसका मदद होना चाहिए, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, चाहे किसी का बात करने का रूप में हो, चाहे थाना हो, कचहरी हो, जहाँ भी हो जितना सहयोग हो उतना सहयोग करने का काम हर अपने कार्यकर्ताओं को कहूँगा। और मेरा ये फ़ॉर्मूला है कि पेट भरल रही तो पीठ पर कतनो लदाई, जिसका जितना मेहनत उसका उतना मेहनताना, इसी फार्मूले पे चलता हूँ। और 2002 से आज 2025 हो गया, राजनीतिक जीवन में कोई माई का लाल 1 रुपया भी हमारे ऊपर दाग नहीं लगा सकता है कि किसी का मैं दलाली लिया हूँ या किसी को घूस दिलवाया हूँ या किसी से घूस लिया हूँ, ये कतई नहीं हो सकता है। नगर पंचायत में भी लोग मैं पिताजी के से लेकर के और आज तक जितने लोग हैं केवल ईओ को छोड़ के सारे लोगों की नौकरी हम लोग दिए हैं, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है कि 1 रुपया नीरज सिंह को लिए होंगे। तो ये हमारे लिए आत्मसंतुष्टि है और इसको बरकरार रखेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं इसको बरकरार रखूंगा कि जिस ईमानदारी, और मैं खड़ा होकर कहता हूँ कोई माई का लाल कह दे, और इस ईमानदारी को बचाए रखूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। ये रहेगा लोगों का सेवा करना, और कहीं भी एक इस कॉलर पे ना आज तक दाग लगा है और न कभी दाग लगेगा। वैसे तो आप अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, और आने वाले वर्षों में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या नई योजनाएँ लेकर आ रहे देखिए, हैं? मूलभूत सुविधा सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य। सबसे बड़ा चीज आज के परिवेश में स्वास्थ्य है। हमारे गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पता चल रहा है कि गांव से आए नगर पंचायत सातवार में बांह सीएससी पे, रेवती सीएससी पे, वहां से डॉक्टर लिख रहे हैं रेफर बलिया। अब बलिया जब पहुंच रहे हैं तो वहां से डॉक्टर लिख रहे हैं रेफर बनारस और मऊ। वो गरीब कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे, कहाँ से वो सेवा करें करने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ा काम अगर कुछ करना है तो स्वास्थ्य को ठीक करना है कि अगर इलाज वो बनारस हो सकता है तो इलाज बलिया में क्यों नहीं हो सकता है, वो बना मऊ में हो सकता है तो इलाज बलिया में क्यों नहीं हो सकता है। तो स्वास्थ्य ठीक हो, बिजली ठीक हो, हमारे जो किसान भाई डाई और खाद के लिए हमारे यहाँ आपके यहाँ सिफारिश के लिए दौड़ रहे हैं, वो व्यवस्था सुव्यवस्थित हो कि खाद के लिए कोई लाठी ना खाए, खाद के लिए कोई लाइन ना लगाए, डाई के जी। लिए कोई लाइन ना लगाए। डाई लगाना है उस सीजन में, और इसी सीजन में लोग खोज रहे हैं कि उस सीजन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सीजन में लोग लाइन लगा रहे हैं, कई जगह लोग लाठी खाने का काम कर रहे हैं, कई जगह। तो किसान के लिए व्यापारी जो व्यापारी लोगों का उत्पीड़न है, इसको बंद होना चाहिए। नौजवानों को जो बेरोजगारी है वो समाप्त होना चाहिए। और इसके लिए मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का
कि वो कहे हैं कि मैं जब आऊंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा और केंद्र में हमारे सहयोग से सरकार बनेगा, तो अग्निवीर योजना खत्म करके उस कोटा को परमानेंट करूंगा, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिलने का काम हो। अच्छा, जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो थाने से नई बाजार की तरफ जो रास्ता आ रहा है, वो काफ़ी खराब है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो बलेउर में है, नगर पंचायत में नहीं है, जी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वादा किया हूँ जी, और वो जल्द बनेगी। मैं वादा किया हूँ कि भाई मैं अपने नगर के कोटे से उसको बनाने का काम करूंगा। अब बहुत जल्द उस पर काम लगने जा रहा है, बहुत जल्द बनेगा वो सड़क। हमको लग रहा है कि अगला बरसात में उसमें पानी नहीं लगेगा, इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा। वैसे तो क्षेत्र का सबसे बड़ा मंडी केवरा मंडी है। क्या आने वाले दिनों में सातवार को इससे भी बड़ी मंडी मिलेगी? देखिए, इस पर भी काम होना चाहिए। मंडी है, लेकिन मंडी चल नहीं रही है, जी, रोड इतना खराब है। इन सब, ये तो मूलभूत सुविधा है, इसको तो होना ही चाहिए और इसके लिए प्रयास किया जाएगा। मेरा काम ये है कि अगर बघाव में काम है, जी, अगर चांदपुर नई बस्ती में काम, जी, कीर्तुपुर में काम है, खरौनी में काम है, जी, तो वहां के लोग, वहां के कार्यकर्ता कहेंगे कि ये मूलभूत सुविधा है, पहले इसको किया जाए। जब वो होगा तो अपने आप हर जगह से भाई जमीनी स्तर पे जो होगा वो ना बताएगा हम मेन रोड बना रहे हैं और पीछे का रोड सब टूट रहा है, सब रोड खत्म हो रहा है। लोग कहाँ, तो जहां का जो समस्या होगा वहां के लोग बताएंगे। और मैं तो सेवा करने वाला हूँ, सेवा करने वाला हूँ, दिन रात चलने वाला हूँ। मैं सेवक हूँ। नगर पंचायत में मैं कभी भी चेयरमैन बन के नहीं रहा, चाहे माता जी हो, पिताजी हो, चाहे पत्नी हो। हम लोग सेवा करने का काम करते हैं, तो पूरा विधानसभा में सेवा करने का हम लोग काम करते हैं। और वहां के जो लोग बताएंगे वो काम होगा। ये नहीं होगा कि वोट लेंगे यूपी से और ठेकेदार और पाई पाएगा गुजरात से। अगर वो तो यूपी से लेंगे, अगर बांटी से लेंगे, राजा गांव खरौनी से लेंगे, तो राजा गांव खरौनी के लोग वहाँ वो बनाने का काम करेंगे और उसे अच्छा से अच्छा बनाने का काम करेंगे। ये काम होगा। अच्छा, कोरोना काल देश दुनिया की बहुत कठिन समय था। उस दौरान आपने अपने क्षेत्र की जनता की किस तरह मदद की? कोरोना काल में मैं दिन रात चलता था। लोग कहते थे कि भाई कोरोना हो जाएगा, हमारे लोग भी हमको समझाते थे। मैं कहा कि ये शरीर लोगों का दिया हुआ है और लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है, तो हम दिन रात चले। हमारी दो दो तीन तीन गाड़ियां निकलती थी भोजन का पैकेट लेकर के। मैं कम से कम सैकड़ों गांवों को सैनिटाइज कराया अपने खर्चे से, टैंकर उसमें लिक्विड डाल के। सैकड़ों गांव, कई गांव में तो मैं खुद गया। उसके बाद नीरज यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता जाके गांव गांव में सैनिटाइज कराने का काम किया। कोई भी मजदूर, चाहे वो स्टेशन से हो, चाहे वो मेन रोड से हो, दोनों जगह मैं कह दिया था कि चाहे वो कोई आए, बिना खाना खाए और बिना व्यवस्था के वो सातवार से नहीं जाएगा। तो स्टेशन मास्टर 12 बजे, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को तक फोन किए हैं। उस टाइम में खाना बनवा के मैं खुद भी गया हूँ और हमारे लोग भी जाकर के लोगों को खाना खिलाने का काम किए। वो जो लोग पैदल चल के आए थे, उनके पैरों में दिक्कत थी, दवा देने का काम किए। जी, उनको सुबह का लंच पैकेट भी देने का काम किए। तो जितनी ताकत रहती थी, चाहे वो उस रोड से जाए, वहां भी लोगों को कहा गया था उनको रोक के बैठा के। मैं वाकया बताऊं कि भदोही से लोग चले थे, उनको ट्रेन उस टाइम नहीं मिली थी और कह रहे थे सब कि भैया पैसा है, कोई कोई कुछ खरीदने जाओ, तो सीधे लोग भगा देते थे। और वो आदमी इतना भावुक हुआ कि हम लोग भी भावुक हो गए और सब सेवा होता रहा उसके बाद। लेकिन जब दूसरा टर्म आया तो मैं फिर उसी तरह से कार्यक्रम कर रहा था। लोग कहे कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। फिर हमको कोरोना हमको भी हो गया। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि दुआ और लोगों का आशीर्वाद, वो केवल राजनीति के रूप में नहीं, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो लोगों की दुआ और आशीर्वाद है। क्योंकि उस टाइम केवल यमराज का साइन नहीं हुआ था। मैं 5 दिन कोमा में था, 31 दिन आईसीयू में था, 45 दिन बाद हॉस्पिटल से निकला। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं, जिनका उस टाइम हॉस्पिटल एक भी लखनऊ में खाली नहीं थी, सारी व्यवस्था उन्होंने किया। हमारे साथ रहने वाले लड़के ने फोन किया, मैं तो कोमा में था, मुझे कुछ अनकॉन्शियस था, लेकिन वो बता रहे थे लोग की व्यवस्था, और उनके व्यवस्था में लोगों की दुआ और आशीर्वाद। क्योंकि डॉक्टर जब खड़ा हुआ तो मैं उसका पैर छुआ, ब्राह्मण डॉक्टर थे, मैं उनका पैर छुआ
कि आपने हमको बचा लिया। उन्होंने सीधे कहा कि तुमको लोगों की दुआ और ईश्वर की कृपा बचा है। और ये चरितार्थ भी है। चरितार्थ इसलिए है कि उस जगह से कोई लौट के नहीं आया। मैं कहा ना कि एक दिन पूरे लखनऊ में ऑक्सीजन खत्म हो गया, उस दिन भी हमारा सेवा करने में यही फरसा टाड़ की लड़की थी, वो मैं जब होश में आया तो मैं कहा कि जय हो चरम बाबा, जय हो शिव जी। लोग कहला भोजपुरी मत बोलिए, भोजपुरी से हमारे जान। वो कहे कि आप गुड्डू सिंह, हम कहे हाँ। वो इतना सेवा की कि अपनी बेटी भी उतनी सेवा नहीं करेंगी। और उसने ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इसके बावजूद पंपिंग। तो यही कहा जाता है कि मरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं। लोगों की दुआ और आशीर्वाद था। गुड्डू सिंह फिर लौट करके आए। और जब मैं लौट के आया, मैं हॉस्पिटल में था, हमारे भाई लोग बैठे थे। मैं कहा कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में था, उसी टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 ठो खरीद के मैं मंगाया और लोगों के लिए रखने का काम किया। तो हम सेवा करने का काम करते हैं। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी के नाम से एम्बुलेंस हम 2005-4 से चलता है। तो हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। तो लोगों की दुआ और आशीर्वाद से गुड्डू बच के आए। तो जब मैं बच के आया तो ये शरीर भी उन्हीं लोगों को समर्पित है। पहले जितना करते थे उससे दुगना ताकत के साथ लोगों की सेवा करने का काम करता हूँ। और सबसे सौभाग्यशाली बात यह है कि अगर मंदिर में पूजा होता था तो मस्जिद में अजान होने का काम होता था, हमारे लिए दुआ मांगने का काम होता था। तो ये खूबसूरती है हमारे लिए। और मैं उन लोगों के दुआ और आशीर्वाद से आज आपके बीच में बैठा हूँ, नहीं तो मैं बैठा नहीं होता। इसलिए ये लोगों की दी हुई शरीर है। मेरे जी में घर का कोई काम नहीं रहता है, वो सारा काम घर के लोग करते हैं। मेरे जी में बस लोगों की सेवा करना और राजनीति करना। अच्छा नेताजी, आप अपने पिताजी के नाम से सेवा संस्था चलाते हैं, उस संस्था का उद्देश्य क्या है? उस संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक मदद करने का काम। और वो संस्था मेरा व्यक्तिगत संस्था है। मैंने हमारे कमेटी के हमारे जो सहयोगी हैं वो लोग सहयोग करते हैं, हम भी सहयोग करते हैं। और जो जितना हम लोगों का मदद करने लायक होता है मदद करते हैं। उनका 19 जनवरी को पुण्यतिथि होता है, उस पर कभी कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, कभी स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम होता है, कभी शादी कराने का कार्यक्रम होता है। तो अनवरत कुछ ना कुछ लोगों को उस संस्था के माध्यम से लोगों को मदद पहुंचाने का काम हम लोग करने का काम करते हैं। अभी उसके बावजूद माताजी की पुण्यतिथि थी, नेताजी का जन्म तिथि था। उस दिन भी मैं जिले ही नहीं पटना और लखनऊ से डॉक्टर मंगाया था और टॉप क्लास का स्वास्थ्य शिविर लगाया था। कहीं अल्ट्रासाउंड वगैरह स्वास्थ्य शिविर में नहीं लगते हैं, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ लगे थे। और करीब करीब 5-7 हजार लोगों को मैं चश्मा वितरण करने का काम, तो मैं सेवा करने का काम करता हूँ। ऐसे ही केवल पुण्यतिथि पे ही नहीं, इस तरह से भी करता हूँ। और जो मेरे दरवाजे पे आ जाता है, जितनी ताकत है जी। उतना मदद करने का काम करता हूँ। मरनी हो, जियनी हो, ब्याह हो, शादी हो, जो भी हमारे आ जाता है मैं उसका मदद करने का काम करता हूँ। इसलिए करने का काम करता हूँ कि उनके दुआ और आशीर्वाद से जब ये शरीर है तो हमको मदद भी लोगों को उसी तरह से करनी है। मैंने अपने मित्र से एक वाकया सुना था कि उसकी शायद मम्मी की तबीयत खराब थी, तो यहाँ से बलिया के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहाँ गया तो आपके एम्बुलेंस से गया, उसके बाद वहाँ से भी रेफर कर दिया गया। तो आप अपने निजी निजी मतलब पैसे से आपने उसको लखनऊ तक वो कराया था। देखिए, मैं कहा कि जितना ताकत होता है, मैं जितना मदद करने लायक होता है, मैं मदद करने का काम करता हूँ। और मदद करके प्रचार करने का काम मैं नहीं करता। जी। मैं मदद रोज करता हूँ, 2-4-5 लोगों का रोज करता हूँ, लेकिन मैं प्रचार करने का काम नहीं करता हूँ। एम्बुलेंस हमारी बलिया, बनारस, पटना हर जगह जाने का काम करती थी। और सही वाकया है, एक बार कई लोगों को मैं गाड़ी गाड़ी हो, पैसा हो, स्वास्थ्य के लिए दवा हो, मैं जितना बल बेमत ताकत रहता है मैं उसका मदद करने का काम करता हूँ। क्योंकि कोई बहुत भरोसा और विश्वास के साथ किसी के यहाँ मदद के लिए पहुंचता है, तो मैं उस व्यक्ति का भरोसा और विश्वास टूटने नहीं देना चाहता हूँ। जितने ही ताकत रहते है उतना मदद करता हूँ। इसीलिए लोगों का भरोसा और विश्वास बना रहता है। और राजनीति में मैं शुचिता रखता हूँ, कभी भी मैं झूठ का सहारा नहीं लेने का काम करता हूँ। अच्छा, संस्था में गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कौन-सा काम आपको सबसे ज़्यादा संतोष देता है? सब काम, चाहे शादी हो, हम अपने कम से कम बेटियों की शादी कराए उसमें भी हमको आत्मसंतुष्टि मिला। कंबल वितरण कराए उसमें भी आत्मसंतुष्टि मिला। स्वास्थ्य शिविर लगाए, लोगों को अधिक से अधिक लोगों पर स्वास्थ्य सेवा देने का कार्य किए।
किसी कमजोर बेटी की शादी होती है, आज भी कोई मदद मांगता है तो जितना ताकत रहता है मैं मदद करने का काम करता हूँ। किसी का मरने जीने में जाते हैं जो मदद करने का काम होता है, मैं मदद करने का काम करता हूँ। तो इस समय मुझे संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ कि लोगों को मैं जितना मदद कर सकूं, जितना ताकत दी है ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है इस तो जितना है उसमें मैं लोगों की मदद करने का काम करूँ। अच्छा, सेवा आश्रम को चलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? और आने वाले समय में आश्रम को किस तरह बढ़ाना चाहेंगे? देखिए उसमें कोई चुनौती नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है कि हमारे जो सहयोगी हैं, जी, हमारे जो मित्रवत हैं, अगर कोई मैं काम करता हूँ, तो बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान के थ्रू होता है, तो मैं कोई काम करने का शुरुआत करता हूँ और लोग उसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं। और मैं कभी उससे सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं अनवरत उस कार्यक्रम को चलाने का काम करता हूँ, लोगों का मदद करने का काम करता हूँ। बद्रीनाथ सिंह सेवा संस्थान नाम ही हम लोगों के लिए काफ़ी है। बद्री सिंह जी हम लोगों के लिए नाम ही काफ़ी है और उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के दुआ, उन्हीं के प्यार से आज गुड्डू यहाँ बैठे हैं और बद्री सिंह के जो बताए रास्ते हैं उसी पे हम चलने का काम करते हैं। और वो चूँकि समाजवादी थे, तो मैं भी समाजवादी रूप में ही रहता हूँ, समाजवादी पार्टी में ही हूँ, इसी पार्टी में रहूँगा, इसी पार्टी में लड़ूँगा, इसी पार्टी में झगड़ूँगा, इसी पार्टी में अपना सब कुछ न्यौछावर भी करूँगा। अब जब जाना होगा तो समाजवादी पार्टी के झंडा में भी जाऊँगा। अच्छा, हर साल आप श्री चैनम बाबा के मंदिर में हज़ारों की संख्या में दीप जलवाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? ये परंपरा हमारी पत्नी जो आज की वर्तमान चेयरमैन है संस्था से, वो हम लोग जब चुनाव जीते पहली बार उनका, तो वो कहे कि चैनराम बाबा के यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम है। चूँकि पहले से भी हमारे पिताजी शनिवार और शुक्रवार को चंद्रमा बाबा के तो खैर पूरे क्षेत्र का आस्था है और कार्तिक में वो लोगों को खाना खिलाने का भी काम करते थे। तो कहें कि कीर्तन हम लोग कराया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि कीर्तन तो कराया ही जाए, लोगों को अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए। तो फिर वो गंगा आरती का कार्यक्रम बढ़ गया, कीर्तन का कार्यक्रम बढ़ गया और 50 से 60 हजार लोगों का भंडारा का कार्यक्रम करते हैं। 50 से 60 हजार लोग भंडारे में शामिल होने का काम करते हैं और ये मैं खुद नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा। जी। और आज मैं खुशी और विश्वास ये रहता है कि हमारे जो सहयोगी हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और सब कुछ हो जाता है, चाहे वृंदावन से रसलीला मंगाने का बात हो, चाहे बनारस से गंगा आरती करने के लिए विद्वान ब्राह्मण गण को बुलाने की बात हो, चाहे भंडारे की बात हो, सब लोग मिल के करते हैं और चैनराम बाबा का आशीर्वाद रहता है। चैनराम बाबा का प्रेरणा है, चैनराम बाबा का आशीर्वाद है कि हम लोग इतने लोगों की सेवा करने का काम करते हैं और जो आता है चाहे वो कितने भी 50-60 हजार लोग तो करते हैं हम लोग, चाहे जितना लोग रहे, जब तक सारे लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक मैं ग्रहण नहीं करता हूँ और सारे लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का कार्य, और नगर में तो हर घर में प्रसाद आने का कार्य होता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम से इतने लोगों से मैं जुड़ने का काम करता हूँ, इतने लोगों का आशीर्वाद मिलने का काम होता है। तो अनवरत कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम ही चलता है। फिर 5 नवंबर को फिर उसी भव्यता के साथ होगा। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप सारे लोग फिर उसमें आइए, प्रसाद ग्रहण करने का काम करिएगा। अच्छा सर, आपके अनुसार आज की पीढ़ी को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक पर हर व्यक्ति जुड़ता है वो आत्मसंतुष्टि के लिए। जी, आत्मसंतुष्टि के लिए जुड़ता है कि ईश्वर होना वही है, वही है वही जो राम रुचि राम राखा। रचि राखा। होना वही है। आप धर्म में पूजा इस तरह से करते हैं, आप धर्म में पूजा उस तरह से करते हैं। हर लोग अपने हिसाब से पूजा करने का काम करता है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर, कोई दुर्गा जी को मानता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि धर्म का कार्य हो, पूजा पाठ हो, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर उसी सम्मान के साथ होना चाहिए। जी। चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, हर लोगों का अपने हिसाब से पूजा, हर लोगों का सम्मान उसी तरह से होना चाहिए। अच्छा, बचपन से आपकी सबसे ज़्यादा रुचि किस खेल में है? क्रिकेट और कबड्डी। अच्छा, क्रिकेट तो मैं हम लोग बचपन में थे, आप पूछे थे, हम लोग बचपन में थे तो टीम बना करके इस गांव से उस गांव से लड़के आते थे। हम लोग के जितना ही पैसा था वो 10 रुपया का मैं बताया ही,
10-10 रुपया जोड़ के 100-100 रुपया, 20-20 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया जितना होता था उतना मिला करके और उसको बैट रख करके हम लोग क्रिकेट खेलने का काम करते थे। तो क्रिकेट में बहुत रुचि रहा। उसके बाद कबड्डी में भी रुचि रहा। कबड्डी का मैं अभी देखता भी हूँ। अभी आप कबड्डी 10 साल तक कबड्डी के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी या भी अभी वर्तमान में भी हैं। चेयरमैन है आज यह भी। सफर आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इसमें मैं स्टेट चैंपियनशिप कराया, पहले जूनियर कराया, जी। महिला महिला का भी आप कराए हाँ, थे? महिला जूनियर पहले कराया, जी। फिर स्टेट चैंपियनशिप बड़ों का महिला का कराया और फिर नेशनल कराया। नेशनल। तो ये सौभाग्य है कि हमारे वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम और हमारे लोगों के वजह से, सभी सहयोगियों की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम जहाँ 40-40, 50-50 टीम आती है और सबकी व्यवस्था खाना, रहना, आना, ले आना, भेजना। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश स्वदेश से टीमें आती हैं, वो टीम के जो मैनेजर रहते हैं, चाहे वहाँ के बच्चियाँ रहती हैं, वो कहती हैं कि ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती है जो व्यवस्था सातवार में मिलती है। उनके हमारे कबड्डी संघ के प्रदेश के महासचिव अध्यक्ष वो भी आए थे, वो भी कहे कि ये व्यवस्था और ये गैदरिंग कहीं नहीं मिलती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो भी कार्यक्रम शुरू करता हूँ उसमें सारे लोग मिल करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी इसमें वाकया ये हुआ कि जब टीम हो रही थी स्टेट चैंपियनशिप, तो एक बलिया की टीम बनी उसी टाइम। कुछ स्टेडियम की बच्ची थी, कुछ स्कूलों की बच्ची थी। उसमें रेवती की लड़की स्टेट चैंपियनशिप में आ गई थी, उसको नेशनल में जाना था। उसके गार्जियन ने भी, मैं बोला भी भाई जो भी आर्थिक मदद होगा मैं करूंगा, इसको भेजो, लेकिन अब वो नहीं भेजे। लेकिन ये संतुष्टि होता है कि उसी से हमारे यहाँ की भी लड़कियां स्टेट और नेशनल खेलने का काम करती हैं, क्योंकि जब होता है तो हम लोगों का भी रहता है कि बलिया की भी एक दो लड़की नेशनल में खेले। तो ये हम लोग खेल के प्रति भी उसी तरह से रहते हैं और कराने का काम करते हैं जी। और आगे भी होगा। खेल के प्रति आपकी इतनी रुचि है, अच्छा इसको आगे बढ़ाने के लिए आप आगे क्या कदम उठाएंगे? जो भी हमारे नौजवान साथी को खेल भी नहीं, खेलने में, पढ़ने में, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं अपने सभी नौजवान साथियों से कहता हूँ, अपनी बहनों से कहता हूँ कि हमारी अगर जहाँ भी ज़रूरत होगी, आप बताएँगे, जितना ताकत होगा उतना मदद करने का काम करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे यहाँ की चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे बहनें हों, नेशनल, इंटरनेशनल खेलें, पढ़ाई में भी बलिया का नाम रोशन करें। हम लोगों का तो उनका नाम रोशन होगा, वो खेलेंगी तो हम लोगों का बलिया का नाम रोशन होगा, हमारे बांस जी का नाम रोशन होगा। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारे यहाँ की बेटी है, हमारे यहाँ का बेटा है, हमारे यहाँ के। तो खेल के प्रति, चाहे पढ़ाई के प्रति, हम हर समय, हर नौजवान साथी अपने बहनों के साथ। अच्छा, आपने सातवार नगर पंचायत के चेयरमैन के रूप में कई चुनौतियों का सामना किया। आपके अनुसार विपक्ष के किन मुद्दों पर गलतियाँ की हैं और जनता को नुकसान हुआ है? देखिए, विपक्ष की गलती मैं नहीं गिनता हूँ, मैं अपना कार्य करने का काम करता हूँ और लोगों को संतुष्ट करने का काम करता हूँ। जी। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो सारा दल एक साथ मिलकर लड़ने का काम करता है मुझसे। लेकिन यहाँ की जनता सारे दलों को पछाड़ करके और पुनः हमारे में विश्वास जताने का काम करती है। मैं डरता हूँ, जी। मैं डरता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मेरे लोग मुझे बारंबार बारंबार यहाँ से चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं, जी। उनका विश्वास में कहीं कमी ना आए, उनका विश्वास मुझसे न टूटे। इसलिए मैं हर समय अपने लोगों के लिए मैं तत्पर रहने का काम करता हूँ। मैं तो रहता ही हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, मान लीजिए बाहर भीतर भी जाता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं राजू सिंह नेताजी, वो दिन रात लोगों में ही लगे रहते हैं, सेवा करने के काम में, लोगों की मदद करने का काम में। एक चेयरमैन चुनते हैं लोग और सारे लोग हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनका सेवा करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमें अपने आप में गौरव महसूस होता है कि मैं ऐसे लोगों की सेवा करता हूँ कि जो हमारे ऊपर ही विश्वास करने का काम करते हैं और परमानेंट विश्वास किए हैं, आगे भी विश्वास करेंगे। और पुनः उन लोगों से कहूँगा कि जो आपका विश्वास, जो स्नेह और जो प्रेम है वो बनाए रखिएगा। गुड्डू ने आपका विश्वास कभी टूटने दिया है, न कभी टूटेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सिर्फ चुनावी वक़्त सक्रिय होता है और जनता के असली मुद्दे को नज़रअंदाज करता है?
अभी तक तो यही दिखाई देता है, जब चुनाव आता है तो लोग लड़ने आ जाते हैं। लेकिन हम लोग अपने में विश्वास रखते हैं, हमारे लिए कोई गाँव का जब तक चुनाव चलता है तब तक लोग पक्ष हैं, विपक्ष हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई जेनुइन काम भी है, तो जो विपक्ष है, वो हमें सही रूप में बताए, मैं उसे भी करने का कार्य करूँगा। मैं नगर की खूबसूरती के लिए, नगर की व्यवस्था के लिए हर लोगों का मैं सहयोग चाहता हूँ और सहयोग मांगता हूँ। भाई अगर आप हमसे डायरेक्ट नहीं कहना चाहते हैं, तो किसी माध्यम से करवाएँगे। ज़रूर अगर वो सही होगा, अच्छा करने लायक होगा, तो मैं इससे करूँगा। ये नगर मेरा है, ये हमारी जो पत्नी है वो कहती है कि नगर मेरा परिवार है, जो चेयरमैन है। तो निश्चित ये नगर परिवार है और परिवार में हम लोग कोशिश करते हैं कि हर लोग हमसे संतुष्ट हों। अगर किसी का गिला शिकवा हो तो हमसे बेहिचक अपना भाई, अपना मित्र, अपना लड़का मान के हमको आगे से करने का काम करेगा, सहयोग करने का हर समय काम करेगा। अच्छा, अभी कल रात को आप आए, आप लखनऊ गए थे, सपा अध्यक्ष और महासचिव जी से मिलकर आए हैं। बांसडी के चुनाव का समीकरण में बदलाव आएगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हरदम मिलता है, महासचिव जी का भी हरदम मिलता है और बदलाव की जहाँ तक सवाल है तो बदलेगा तो जरूर। जी 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे जी और 2027 में बांसडी भी बदलेगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पर विश्वास जीता है, हमको टिकट दिए, तो निश्चित हम चुनाव जीत के जाएंगे। अगर किसी परिस्थितिवश मुझे नहीं भी मिला तो जिसके मिलेगा मैं उसके साथ सहयोग करने का काम करूंगा। गुड्डू सिंह को विधायक बनना, मैं बार बार कहता हूँ, गुड्डू सिंह का विधायक बनना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जी किसी अन्य का विधायक बनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 2027 में अखिलेश यादव जो पीडीए के महानायक है, जो अनवरत पीडीए कार्यक्रम चल रहा है, लोगों का कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है, जो भी दबे कुचले पीड़ित होंगे उन सभी लोगों के साथ रहने का काम करिए और समय आए तो उनके लिए संघर्ष करने का भी काम करिए, पीछे उनके लिए न हटिए, का सहयोग करिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि 2027 में पीडीए का महानायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो और इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में ही है, लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं, पीडीए का चौपाल लगाने का काम करते हैं और आगे भी अनवरत 2027 तक हम बैठने वाले नहीं है, दिन रात चलने का काम करेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि आपने जो स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमको दिए हैं, वो स्नेह, आशीर्वाद, प्यार बनाए रखिएगा और एक मकसद रखना है 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। इसके लिए सब लोग जो भी हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, सब लोग लग करके एक ही ध्येय रखना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2027 में मुख्यमंत्री बने और लोगों की सेवा करने का काम गुड्डू किए हैं, गुड्डू करते रहेंगे। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां संघर्ष करने का भी काम करेंगे आपके साथ। आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान से किसी को न कभी खिलवाड़ करने दिया गया है और न कभी खिलवाड़ करने दिया जाएगा। कदम से कदम मिला के चलेंगे। गुड्डू को कोई बोल के निकल सकता है, जी लेकिन उनके सहयोगी, उनके मित्र को कोई बोल के नहीं निकल सकता है। कोई उनको, उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि गुड्डू का स्वाभिमान तो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लेकिन हमारे साथ जो जुड़ने का काम करते हैं, चाहे समाज का अंतिम व्यक्ति हो, चाहे मध्यम व्यक्ति हो, उनका स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके स्वाभिमान के लिए गुड्डू किसी से भी टकराने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पीडीए का कार्यक्रम हर जगह चल रहा है 26 जनवरी से ही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जब पिताजी थे तब से पीडीए का हमारे यहाँ फार्मूला रहता है, चाहे वो समाज का अंतिम व्यक्ति हो, चाहे समाज का मध्यम व्यक्ति हो, चाहे हमारे साथ का व्यक्ति हो, चाहे वीवीआईपी हो, सब लोग जब आते हैं तो एक ही साथ बैठते हैं, एक ही कप में चाय पीने का काम करते हैं और जितना रहता है सहयोग करने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हुआ। हमारे लिए सब लोग उतना ही सम्मान है, चाहे वो समाज का अंतिम व्यक्ति हो तब और चाहे समाज का वीआईपी हो तब। सब लोगों का एक सम्मान करने का काम करते हैं और सबका सम्मान कोशिश करते हैं कि सम्मान रहे। जब दूसरे का सम्मान हम करेंगे तभी अपना सम्मान बचता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए वही सम्मान
एक दूसरे का बरकरार रहे, एक दूसरे का सहयोग करने का काम करें। नेताजी, आपने अपने अनुभव, संघर्ष, जनता की समस्या और भविष्य की योजनाओं को हमारे साथ साझा किया। इस चैनल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी भाइयों से कहूंगा कि भाई इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इनका सहयोग करें, और हम लोगों को भी जितना इनका चैनल चलेगा उतना हम लोग चलेंगे, तो हमको भी चलाना है, तो सब लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी लोगों को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने हमारे जैसे कार्यकर्ता, एक समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता का इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू।